पांचवा क्वेश्चन, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं के 5 - 2 व 3 और 4 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो देखो समदूरस्थ कहने का मतलब क्या है, देखो अब इसमें रेखा हम दर्शाते हैं आलेख वाले में। इस तरफ क्या होता है, 5 तक गया है ना, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये 5। ठीक है, ये क्या होता है एक्स, ये वाई, ये वाई। ठीक है, इस तरफ तो माइनस वाला होता है दोनों तरफ। अब देखो इसमें क्या बोला है, जो बिंदुओं 5 - 2, तो पहले x 5 होगा, ये यहाँ 5 वाला होगा, और -2 मानकर ये यहाँ आएगा। ठीक है, ये और 3 और 4, पहले 3 उसके बाद 4, ये मतलब यहाँ आएगा। ठीक है, तो यही क्या बोला है, एक क्या बोला है, बिंदु 5 - 2 व 3 और 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब क्या है, ये एक दूसरे के बराबर है बोला है। ठीक है, यही क्या बोला है, एक दूसरे के बराबर है बोला है, इसी को क्या बोल रहे हैं, समदूरस्थ, यानी क्या है, समान है बोल रहे हैं। ठीक है, समान है तो क्या करेंगे, सेम पहले जैसे ही क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, देखो हल करते हैं। हल तो लिखते हैं, माना कि इसको देखो ए और बी मान सकते हैं क्या, दो बिंदु दे दिए हो तो इसको लिख लेते हैं। माना कि ए 5 - 2 और या वह बी 3 और 4 निर्देशांक दिया है, और इसको क्या मान सकते हैं, पी को वाई, पी मान सकते हैं, पी वाई अक्ष पर वाला। ठीक है, सेम पहले जैसे पी वाई अक्ष पर स्थित निर्देशांक क्या मान सकते हैं, 0 और वाई मानेंगे, सिंपल पहले जैसे ही। ठीक है, सेम वैसी हल करना है। ठीक है, इसमें देखो अब वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक बोला है, तो वाई अक्ष वही 0 और वाई ही तो होगा। ठीक है, कोई और तो नहीं होगा। और देखो समदूरस्थ है बोले हैं, यानी क्या है, दोनों बिंदु आपस में समान है बोला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम पहले जैसे ही हल करेंगे। देखो ए और बी माने हैं तो पी ए का मान निकालेंगे और पी बी का मान निकालेंगे पहले जैसे ही। तो हल करते हैं, देखो तो लिखते हैं, इसलिए पी ए का दूरी निकालेंगे, पी ए की बीच की दूरी। ठीक है, तो पी ए का मान देखो, पी का मान क्या है, 0 और वाई, तो x1 क्या हो जाएगा 0 और y1 क्या हो जाएगा y। ठीक है, और ए का मान क्या है 5, x2 5 और y2 क्या है -2। ठीक है, इतना हो गया क्या। तो देखो पी ए का मान निकालते हैं, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र हम रखते हैं, x2 माइनस का x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। ठीक है, तो मान रखते हैं, देखो ठीक है। अब देखो x2 का मान क्या है 5 और ये 0 हो जाएगा, y x1 का मान प्लस और पूरे का वर्ग है ना, और y2 का मान -2 है पहले से, और ये माइनस पहले से है, और y ठीक है, और पूरे का वर्ग, इतना हो गया। तो अब देखो आगे हल करते हैं इसे। तो देखो ये तो 5 का 25 हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, 5 का और 25, और इस तरफ का भी वैसे ही रहने देते हैं, -2 माइनस का वाई और पूरे का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया। इतना हल आधा हल करके रखते हैं इसे। अब देखो अब क्या निकालते हैं, पी बी का मान निकालते हैं पहले जैसे ही। पी बी का बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, देखो इसे शॉर्टकट भी बना सकते थे, डायरेक्ट मान रखकर फिर ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप हल करें। ठीक है, इससे क्या होता है, सरल पड़ता है। ठीक है, तो पी बी का मान निकालते हैं, देखो तो p का मान तो वही था 0 और y, तो x1 क्या हो जाएगा 0 और y1 क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा, b का मान क्या है 3 और y2 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना समझ गया क्या। अब दूरी निकालते हैं pb का, सूत्र में मान रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस का x1 और पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 और पूरे का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो मान रखते हैं अब इसमें, तो x2 का मान कितना है 3 और ये y का मान 0 है, प्लस y का स्क्वायर 4 है, y2 का मान, और y1 का मान y है और पूरे का वर्ग।
और ये क्या हो जाएगा, इसका तो 9 हो जाएगा, 3 3 का वर्ग होगा, 3 से 0 का टाइम 3 ही बचेगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और इसको इस ऐसे ही रख देते हैं 4 माइनस वाई का पूरे का वर्ग। इतना समझ गए क्या, इतना इतना हल कर कर उसको रखेंगे। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करेंगे, पी ए बराबर पी बी है, समदूरस्थ है तो ठीक है, तो पी ए बराबर पी बी मान रखेंगे। ठीक है, इतना समझ गए ना। अब देखो मान रखते हैं, ठीक है, पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, समदूरस्थ है तो बराबर है, पी ए बराबर पी बी। ठीक है, बोल रहा है इसमें। ठीक है, तो पी ए का मान देखो यहाँ पे कितना निकाले हैं अभी, 25 प्लस माइनस का 2 और माइनस का वाई का पूरे का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया। पी बी कितना है देखो, अंडर रूट 9 प्लस 4 माइनस वाई पूरे का वर्ग। ठीक है, इतना दिया है। अब दोनों पक्षों पे वर्ग कर देंगे, जिससे अंडर रूट हट जाएगा इसका। दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, ठीक है, क्या होगा, दोनों पक्षों पर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 25 प्लस माइनस का 2 माइनस का वाई पूरे का वर्ग बराबर 9 प्लस 4 माइनस वाई पूरे का वर्ग। ठीक है, इतना बचेगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या। अब इसका काम नहीं है, इसे निकाल देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हल करते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, ये तो 25 का 25 ही रहेगा। अब देखो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला मान हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो ए का वर्ग मतलब माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा, तो प्लस में ही आएगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, और उसके बाद क्या हो जाएगा वाई का माइनस वाई का वर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी वाई में ही प्लस में ही आएगा। अब देखो दोनों माइनस में क्या होता है, सूत्र में माइनस का 2a भी होता है। ठीक है, तो देखो माइनस का क्या करेंगे, इसमें गुणा कर कर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का क्या आएगा, ये भी ए क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 वाई आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 वाई आ जाएगा। ठीक है, हल कर कर देख लेना। उसके बाद 9 प्लस ये क्या हो जाएगा, ए का वर्ग मतलब 16। ठीक है, और माइनस बी का वर्ग क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और माइनस का 2a भी होगा, तो 2a का मान मतलब 4 है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस में होगा, माइनस का 8 वाई हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो यहाँ पास अच्छा यहाँ पास कुछ मिस्टेक हो क्या, ए का वर्ग मतलब 4 और बी का वर्ग मतलब वो स्क्वायर हो जाएगा ना, वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट जाएगा, प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस में कट जाएगा। ठीक है, तो 25 और 4 29। ठीक है, यहाँ पास प्लस वाई है 4 वाई, इस तरफ क्या है 9 और ये कितना हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 वाई बचेगा। ठीक है, माइनस का 8 वाई, और देखो प्लस 4 वाई को उस तरफ ले जाऊंगा माइनस में हो जाएगा, और इसको इस तरफ लाऊंगा तो घट जाएगा, 29 से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 29 से क्या हो जाएगा ये उस तरफ ले जाऊंगा तब भी वही मतलब है। ठीक है, तो देखो ये 29 हो जाएगा, तो इस ऐसे कर लेते हैं। चलो ये प्लस का 4 वाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 वाई, और ये माइनस का 8 वाई इस तरफ आकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 और ये उस तरफ जाकर माइनस 29 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो 12 वाई हो जाएगा, बराबर इस तरफ क्या हो जाएगा, ये तो घट रहा है, तो और क्या बच रहा है, माइनस का 4 बच रहा है। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो देखो अब ये वाई का है तो 12 को उस तरफ बटे में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर माइनस का 4 बटे क्या हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 4 तिया 12, तो वाई का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3। समझ गए क्या, ये हमारा y का मान निकल गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें क्या पूछा था, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो y अक्ष पर स्थित क्या हो जाएगा, तो क्या माने थे, y अक्ष पर स्थित वाला 0 और y माने थे, तो लिख लेना, अतः y अक्ष का निर्देशांक क्या है, माने थे 0, और y का मान कितना है माइनस का 1/3। बस यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, इतना समझ गए क्या, ऐसे ही हल करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 2 का 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ यानी दोनों बराबर है, पी ए बराबर पी बी वाला बात हो रहा है। ठीक है, फिर से वैसे ही मान दिया है, तो सेम टू सेम हल करना है और कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, हल कर लिखते हैं, माना कि p का निर्देशांक
का निर्देशांक क्या दिया है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स और वाई दिया है और क्या दिया है, ए मान लेते हैं इसे 7 और 1 और बी मान लेते हैं इसे 3 और 5 को, ठीक है। इतना समझ गया क्या? दे दिया है एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ, समदूरस्थ यानी पी ए और बी है ये मान, ठीक है। और इसको क्या मान लिए हैं, पी मान लिए हैं, ठीक है। डायरेक्ट इतना मान लिए हैं। अब क्या करना है, डायरेक्ट हमें पी ए और बराबर पी बी सिद्ध करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें देखो डायरेक्ट मान रखकर बनाए क्या है वाला, ठीक है, बना लेते हैं। चलो तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार देखो, अब इसको डायरेक्ट हल कैसे कर सकते हैं, देखो इतना तो पता चल गया हमें, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्ट अब क्या रखना है, पी ए बराबर पी बी रखना है, पी ए बराबर पी बी, ठीक है। तो अब देखो पी ए का मान क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो पहले क्या होता है एक्स वन, यानी क्या होगा, एक्स और वाई होगा, एक्स वन और वाई वन, ठीक है। तो ए पहले ए का मान क्या है, देखो 7 है, तो क्या हो जाएगा 7, और ए का मान क्या है, एक्स है, तो ये पूरे का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या होता है, y2 होता है, y क्या है हमारा ये है, तो एक्स वन हो, वाई वन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा 1, उसमें से घटेगा y और पूरे का वर्ग हो जाएगा, ये पी ए का मान हो गया। अब पी बी का मान रखो, देखो ठीक है, तो पी बी का मान क्या हो जाएगा, पहले क्या रखना है, पी का मान, तो पी का मान क्या है, x1 और ये y1 है, ठीक है। और बी का मान क्या हो जाएगा, 3 और 5 है, तो पहला क्या होगा x2, पहला x2 होगा ना 3, और इसका x1 क्या हो जाएगा x, इतना समझ गया क्या, और पूरे का वर्ग प्लस, अब क्या होगा, अब देखो ये क्या है, y2 5 और y1 क्या है, y है और पूरे का वर्ग, इतना समझ गया क्या, डायरेक्ट मान रखते हैं अब, ठीक है। सेम टू सेम पहले ही जैसे ही हल करना है और कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो आगे हल करते हैं इसे, आप दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो हट जाएगा अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस का एक्स पूरे का वर्ग प्लस 1 माइनस वाई का पूरे का वर्ग बराबर, और ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स पूरे का वर्ग प्लस 5 माइनस वाई पूरे का वर्ग, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो वो सब ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला बात हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट मान रखते, देखो ए स्क्वायर मतलब 7, क्या क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी का वर्ग मतलब प्लस बी का वर्ग होता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस 2a भी होगा, तो 2a, तो a मतलब 7, 7 दूनी 14 और x 14 एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना समझिए क्या, डायरेक्ट मान रखना है, ठीक है। प्लस है, प्लस लिख देते हैं यहाँ पास, ए का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, माइनस ए है वाई, तो क्या हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस 2a भी आएगा, ठीक है। तो 2 से गुणा होगा तो 2 और y से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। इतना समझिए क्या, आगे हल करते हैं। देखो अब इस ये भी क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर वाला बात हो रहा है। ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, और बी का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, प्लस में ही आएगा ना, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ये भी होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 2 ए बी आता है, ठीक है। तो माइनस का 2ab, तो 2 क्या है, 3 दूनी 6, ठीक है, और ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस ए स्क्वायर मतलब 25 का वर्ग और बी स्क्वायर मतलब वाई का वर्ग, उसके बाद 2 ए भी, तो 5 दूनी 10, माइनस में तो ये भी माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 और वाई हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गया क्या, और कुछ नहीं करना है। अब देखो आप जो कटेगा उसके काटते हैं, ठीक है। यहाँ पर से प्लस में है, ये भी प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में कट जाएगा, ये प्लस वाई है, ये भी प्लस वाई है, ये भी कट जाएगा। अब देखो जो जो है उसको अब जोड़ते घटाते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं ये 49 है, एक और जोड़ लेते हैं 50 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में है क्योंकि, ये हो जाएगा 50, ये माइनस का 14 एक्स हो जाएगा,
और माइनस का 2y, इस तरफ क्या बचा है माइनस का 6x, ठीक है, और 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, ठीक है, प्लस का 34 हो जाएगा, और क्या बचा है माइनस का 10y, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब एक्स वाई को एक तरफ करते हैं, संख्या को एक तरफ करते हैं, ठीक है, तो इस संख्या को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये क्या है 34 है, हाँ 34 है, ठीक है। अब देखो एक्स वाले को इस तरफ लाते हैं, एक्स वाई दोनों को इस तरफ लाते हैं और संख्या को उस तरफ भेजते हैं, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ठीक है, चलो ये माइनस का 14x माइनस का 2y, और ये माइनस का इस तरफ आएगा प्लस 6x हो जाएगा, और माइनस से इस तरफ आएगा प्लस 10y हो जाएगा, बराबर इस तरफ क्या है 34, उस तरफ 50 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जो हो रहा है उसको घटाते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जगह है। अभी क्या हो जाएगा माइनस है, प्लस में है, तो देखो पहले इसका क्या है माइनस वाला बड़ा है, 14x से प्लस 6x घटाएंगे कितना बचेगा, 6 4 10, तो 6 6 12 और 8 बचेगा, ठीक है, माइनस का क्या बचेगा 8x बचेगा, ठीक है, माइनस का 2y और प्लस का 10y, तो क्या घटेगा सिंपल, तो प्लस ये बड़ा है तो प्लस में आएगा 8y, ठीक है, बराबर। अब देखो इसमें से भी घट रहा है तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, सीधा दिख रहा है, इतना समझ गए क्या, ठीक है, 16 बच रहा है, तो देखो इसमें सब में ये और ये बड़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, तो इसमें क्या देखो 8 कॉमन है, इसमें देखो 8 कॉमन है और माइनस का चिन्ह भी कॉमन है, पहले माइनस लगा है तो माइनस को भी निकाल सकते हैं, तो पहले चलो पहले 8 को कॉमन निकालते हैं, ठीक है, तो 8 निकालेंगे या डायरेक्ट दोनों को निकालें, देखो माइनस का कॉमन निकालते हैं, क्या होता है पीछे वाला पूरा चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है, और 8 कॉमन भी है तीनों में देखो, तो 8 का माइनस का 8 निकालते हैं, चलो ठीक है, तो क्या बचेगा इसमें कुछ नहीं बचेगा, डायरेक्ट 8 निकाल दे तो x बचेगा, यहाँ पास माइनस माइनस कॉमन निकाल दे तो प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 8 निकाल दिए पूरा पूरा तो क्या हो जाएगा यहाँ पास क्या बचेगा बस y बचेगा, ठीक है, इतना समझ गया क्या, ठीक है, और बराबर है 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इतना समझ गया क्या। अब क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, समझ गया क्या इतना, ठीक है, माइनस का 8 कॉमन निकाल दिया, ठीक है, -8 कॉमन निकाल दिया तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा माइनस का पूरा 8 निकल जाएगा, यहाँ पास प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, माइनस कॉमन निकालते हैं तो, ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब आंसर में क्या दिया है हमें, आंसर में यहाँ लिखता हूँ बराबर करके, माइनस में क्या किया है ये 2 को इस तरफ पक्षांतर कर दिया है, ठीक है, x माइनस वाई बराबर इस तरफ ही आकर -2 इस तरफ 0 हो जाएगा, ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे।